समझते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 123 में संसद के विराम समय में राष्ट्रपति का अध्यादेश मतलब अध्यादेश क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं अपन। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। मैंने बताया कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 3 अंग। अब किसी समय में ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई, अब इसी आपातकालीन स्थिति में कोई कानून बनाना बहुत ही जरूरी है। तो उस स्थिति में क्या करना होगा, तो 3 अंग थे संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद के अंग है, तो मतलब उनको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। उसको जो अस्थायी कानून होता है उसको बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब सत्र ना चल रहा हो संसद का, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए जिस पर कानून बनाना बहुत ही जरूरी हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। किस पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आप सभी को पता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के की सलाह पर ही राष्ट्रपति सारा काम करते हैं। ठीक, जब लोकसभा भंग हो तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। मतलब जब सत्र ना चल रहा हो लेकिन सरकार हो, मतलब लोकसभा चालू हो, लोकसभा भंग ना हो, इस स्थिति में तो अध्यादेश लाया जा सकता है। लेकिन अगर लोकसभा भंग है या सत्र नहीं चल रहा तो उस स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चाएं, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं वैसे राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका के द्वारा? तो आंसर होगा यस, क्योंकि अध्यादेश में किसी के मूलाधिकारों का हनन तो नहीं किया गया, किसी ऐसे उस अध्यादेश में ऐसा कानून नहीं बनाया गया जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका के द्वारा। अध्यादेश लोकतंत्र के प्रतिकूल है। लोकतंत्र के प्रतिकूल कैसे? अनुकूल तो समझते हैं, जैसे मतलब उसके सही स्थिति में, मतलब तो प्रतिकूल कैसे? मतलब क्योंकि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि जनता ने जिनको भेजा चुनकर उनके द्वारा कानून बनाए जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है। तो एक ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कई बार कि अध्यादेश क्या है, इसके लोकतंत्र के अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है? तो ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है। अध्यादेश को संसद के द्वारा 42 दिन में पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। 42 दिन, जैसे मान लिया संसद आज चला तो संसद के आज से 42 दिन के अंदर उसको जो अध्यादेश जारी किया था राष्ट्रपति के द्वारा उस पर संसद की चर्चा होगी, वो कानून सही है या नहीं है उनकी समीक्षा, मतलब उसके बारे में उसको पारित करना होगा दोनों सदनों में। तो 42 दिन के अंदर उनको पारित करना होगा, अन्यथा वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा कानून। अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है, 6 महीने हो सकती है। वैसे 42 दिन होते हैं, 42 दिन में संसद दोनों सदनों में उसको पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा स्वयं समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि अब परिस्थिति अनुकूल हो गई, मतलब माहौल सही है, उस कानून के अध्यादेश की जरूरत नहीं, तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश वापस भी ले सकता है। तो आई होप आपको अध्यादेश के बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।